इस वीडियो में हम बात करेंगे चालुक्य डायनेस्टी के बारे में। अब देखिए चालुक्य डायनेस्टी जो है उसमें मेनली फोकस तो देखिए हम ईस्टर्न और वेस्टर्न चालुक्य के ऊपर करेंगे, लेकिन आपको मैं बादामी ऑफ चालुक्य के बारे में भी यहाँ पे बताऊँगा। तो ये लेक्चर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट कौन से? तो देखिए 3 पार्ट ऐसे हो गए कि पहला हम करेंगे ये इसमें बादामी ऑफ चालुक्य, फिर करेंगे ईस्टर्न चालुक्य, फिर करेंगे वेस्टर्न चालुक्य। 3 पार्ट बनाने का ये मतलब है कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए आपको यहाँ पे मैं एक इसके बारे में फैक्ट बताता हूँ, आपको कभी ये भूलेगा नहीं। हम बात करते हैं चालुक्य डायनेस्टी के बारे में। आप जब भी कोई भी लेक्चर देखें या जब भी कोई चीज़ पढ़ें, आपको एक ही चीज़ याद होनी चाहिए कि वो जो डायनेस्टी है उसके पहले वाला शासक या उसके पहले वाली डायनेस्टी कौन सी थी। अब देखिए जैसे चालुक्य डायनेस्टी है, इससे पहले जो थे वो कौन था? कदम्ब वंश। कदम्ब वंश जो था इससे पहले था। और चालुक्य डायनेस्टी जब खत्म हो जाती है उसके बाद में कौन आए थे? उसके बाद में आए थे राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट। यानी कि चालुक्य डायनेस्टी से पहले कौन थे? कदम्ब। और चालुक्य डायनेस्टी के बाद कौन आए थे? राष्ट्रकूट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसकी चालुक्य डायनेस्टी के बारे में। तो उससे पहले आप ये देखिए एक बार ये मैप भी देख लीजिए। ये मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस एरिया में चालुक्य डायनेस्टी जो थी इनका कब्जा था। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको ये अच्छे से करना है ताकि आपका पहली ही बार में नेट क्वालिफाई हो जाए। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तभी आपके ये बहुत काम आने वाला है। देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए चालुक्य डायनेस्टी की अगर हम बात करें यहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी के बारे में, द फाइंडिंग्स आर सिग्निफिकेंट सिंस देयर आर नो क्लियर डिटेल्स अवेलेबल ऑफ द प्लेसेस वेयर चालुक्यन रूलर्स लिव्ड। अभी देखिए ऐसा है कि अगर हम चालुक्य डायनेस्टी के बारे में बात करें तो हमें कुछ भी क्लियर डिटेल यहाँ पे नहीं मिलती। हम ऐसे देखिए क्लियर डिटेल हमें यहाँ पे नहीं मिलती चालुक्य के बारे में कि कहाँ पे जो चालुक्य शासक रहते थे, कि उसके बारे में कुछ भी देखिए स्पष्ट नहीं है। कुछ भी यहाँ पे हम कहते हैं ना कुछ भी स्पष्ट नहीं है, यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर डिटेल नहीं है कि कहाँ पे जो चालुक्य रूलर रहते थे। Neither they have left behind documents nor evidence of their graves. It is believed that they wanted their dead to remain a secret and build their graves in a discreet manner. अब देखिए ऐसा हो सकता है कि उन्होंने देखिए पहली बात तो उनका कोई क्लियर नहीं था कि वो कहाँ पे रहते थे, कहाँ से आए, कहाँ पे रहते थे, वो कहाँ थे। तो उसके बारे में देखिए उन्होंने कोई भी अपना डॉक्यूमेंट जो था वो पीछे नहीं छोड़ा, ना ही कोई एविडेंस छोड़ा है। ठीक है, यानी कि कहते हैं ना ग्रेव का, यानी कि कब्रों का कोई भी यहाँ पे उन्होंने एविडेंस नहीं छोड़ा, ना ही कोई डॉक्यूमेंट छोड़ा है जिससे पता लगाया जा सके कि वो एक्चुअली कहाँ पे रहते थे। जैसे आप देखिए कि मेडिवल हिस्ट्री में अगर हम बात करेंगे आगे जाके, आप देखिए कि वहाँ पे आपको मुग़लों की कब्रें मिल जाएंगी, तो पता चल जाएगा ना कि यहाँ पे मुग़ल की कब्र थी। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम चालुक्य डायनेस्टी के बारे में बात करें, यहाँ पे ना तो उनकी कोई कब्र है, ना ही कोई उनका कुछ सबूत है। ऐसा माना जाता है कि वो शायद इसमें विश्वास रखते होंगे, वो इसमें बिलीव रखते होंगे कि जो उनकी मृत्यु है, जो उनकी डेथ है, उसको गुप्त रखा जाए, यानी कि किसी को बताया ना जाए, कि ताकि उनका जो उनकी डेथ के बाद जो उनकी ग्रेव्स है वो एक शांतिपूर्ण तरीके से, एक डिस्क्रीट मैनर, डिस्क्रीट का हिंदी में मतलब होता है विवेकपूर्ण, एक अच्छे तरीके से उनकी ग्रेव को बनाया जाए। तो हो सकता है इसी कारण से उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ा, इस वजह से। तो देखिए ये ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ जो आपको किसी लेक्चर में नहीं मिलेगा। उसके बाद चालुक्यन किंग वर फेमस फॉर बिल्डिंग गैंगेटिक टेम्पल्स एंड intricate architecture which could be found at places such as Ahol, Badami and Pattakal. अब देखिए चालुक्य के बारे में बात करें, जो चालुक्यन किंग्स थे, जो राजा थे, वो फेमस थे किसके बारे में? वो फेमस थे, वो प्रसिद्ध थे बिल्डिंग्स, यानी कि जो उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हैं, जैसे जिसमें देखिए मंदिर बनाए हैं उन्होंने देखिए एक अच्छे आर्किटेक्चर बनाए हैं। ठीक है, यानी कि उन्होंने मंदिर बनाए हैं, उन्होंने एक अच्छे आर्किटेक्चर बनाए हैं। वो कहाँ पे बनाए हैं? देखिए जैसे ऐहोल है, बदामी है, पटाकल है, ये सारे जो कर्नाटक के एरिया हैं, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलते हैं। ये किन्होंने बनाए हैं? ये बनाए हैं चालुक्य ने।
तो इनसे यही पता चलता है कि जो चालुक्यन किंग्स थे इन्होंने ये यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई हैं, टेम्पल बनाए हैं ऐहोल, बदामी, पटाकल में। तो देखिए अब बात करते हैं फैक्ट्स के बारे में। अब देखिए फैक्ट क्या है यहाँ पे। देखिए द चालुक्यन रूल्ड पार्ट ऑफ सदर्न एंड सेंट्रल इंडिया बिटवीन 6th सेंचुरी एंड द 12th सेंचुरी। अब देखिए बात करें यहाँ पे कि जो चालुक्यन जो शासक थे, जो चालुक्यन जो राजा थे, उनका जो टाइम पीरियड था वो था 6th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच में। इनका शासन कहाँ पे था, देखिए सदर्न एंड सेंट्रल इंडिया में, यानी कि दक्षिण भारत से मध्यकाल जो मध्य भारत था वहाँ तक, ठीक है। दक्षिण भारत से मध्य भारत इनकी सदर्न एंड सेंट्रल इंडिया पे इन्होंने राज किया था। कब से कब तक किया था, इन्होंने किया था 6th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच में। ये 3 पार्ट में बटे हुए हैं। तो देखिए चालुक्य डायनेस्टी 3 पार्ट में है। बादामी चालुक्य, ईस्टर्न चालुक्य जिन्हें हम चालुक्य ऑफ वेंगी भी कहते हैं, वेस्टर्न चालुक्य जिन्हें हम चालुक्य ऑफ कल्याणी भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये भी इंट्रोडक्शन देता हूँ। जो देखिए बादामी चालुक्य थे, इनके फाउंडर कौन थे, इनके फाउंडर थे पुलकेशिन वन, ठीक है। ये बादामी अब चालुक्य के जो थे पुलकेशिन वन। और देखिए जो चालुक्य ईस्टर्न चालुक्य हैं, चालुक्य वेंगी, इनके थे कुब्जा विष्णुवर्धन, ठीक है, कुब्जा विष्णुवर्धन। ये आगे जाके आएगा, फिर भी आपको यहाँ पे मैं इसमें बता रहा हूँ। और देखिए जो वेस्टर्न चालुक्य हैं यानी कि चालुक्य ऑफ कल्याणी, इनके हैं तैलप, ठीक है, तैलप 2। ये किनके हैं, ये हैं वेस्टर्न चालुक्य के। यानी कि अगर हम देखा जाए तो बादामी चालुक्य के हैं पुलकेशिन 1, ईस्टर्न चालुक्य इनकी चालुक्य के वेंगी के हैं कुब्जा विष्णुवर्धन, और वेस्टर्न चालुक्य के हैं चालुक्य ऑफ कल्याणी। तो देखिए इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आपको मैंने ये फैक्ट बता दिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूजीसी नेट के अलावा कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी आपके बहुत काम आएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बादामी चालुक्य के बारे में। तो देखिए बादामी चालुक्य के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए द अर्लीस्ट चालुक्य विद देयर कैपिटल एट बादामी इन कर्नाटका। अब देखिए सबसे पहले जो चालुक्य थे इनकी जो कैपिटल थी वो थी बादामी, जिन्हें आज वतापी कहा जाता है। ये कहाँ पे थी, कर्नाटका में। आपको स्टेट याद होनी चाहिए कहाँ पे है, ये कर्नाटका में थे। दे रूल्ड फ्रॉम मिड 6th सेंचुरी एंड डिक्लाइन आफ्टर डेथ ऑफ देयर ग्रेटेस्ट किंग पुलकेशिन 2 इन 642 AD। आप देखिए कि इन्होंने जो शासन किया था, जो इनका राजपाट था वो था मिड 6th सेंचुरी में, और ये डिक्लाइन यानी कि इनका पतन हो गया था। जो इनके जो महान राजा थे, ग्रेटेस्ट किंग थे पुलकेशिन 2 के बाद, जब पुलकेशिन 2 की 642 में डेथ हो जाती है, उसके बाद देखिए इनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। देखिए ऐसा माना जाता है कि जैसे राजा अशोक थे, जब राजा अशोक की डेथ होगी, वो कितने पावरफुल राजा थे, उनके बाद देखिए कि जो मौर्य वंश था वो डिक्लाइन पे आ गया। आगे वाले राजा इतने बढ़िया रहे नहीं जिनका फ़ायदा उठाते हुए तो दूसरे शासन राजा ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो आपको पता है जैसे पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी थी बृहदत्त की, ठीक है। तो खैर हम आते हैं फिर अपने टॉपिक पे, बादामी चालुक्य पे। तो देखिए पुलकेशिन 2 की जब डेथ हो जाती है उसके बाद ये डिक्लाइन पे आ जाता है। आप देखिए यहाँ पे मैंने बना रखा है कि देखिए ये ऐहोल में है, ठीक है। ये ऐहोल जो जगह है कर्नाटका में, ये बादामी चालुक्य के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। ये ऐहोल का ये मंदिर है, आप ये इसे अच्छे से देख सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया तरीके से लग रहा है ये। तो देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं हम बादामी चालुक्य के राजाओं के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बात बता दूं कि जो बादामी चालुक्य थे इनका जो शासनकाल था, जो टाइम पीरियड था, वो था 543 से 757, ये 57 है, ठीक है। यानी कि 543 ईस्वी से 757 ईस्वी तक इनका
जो टाइम पीरियड था बादामी ऑफ चालुक्य का। अब देखिए इनके राजाओं के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए इनके जो राजा थे, जो इनके जो फाउंडर थे वो थे पुलकेशिन वन। इनका जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था, वो था 543 से 566 तक। तो देखिए कंट्रीब्यूशन क्या था, ये फाउंडर थे डायनेस्टी के, यानी कि इन्होंने जो बादामी चालुक्य थी उसकी नींव रखी थी। उसके बाद देखिए बिल्ड मेजर हिंदू टेम्पल इन एहोल में देखिए उन्होंने हिंदू टेम्पल्स यानी कि जो हिंदू धर्म के मंदिर बनाए थे, और साथ में देखिए बादामी पड़ाकल रीजन में इन्होंने हिंदू मंदिर बनवाए थे। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि एहोल में या बादामी में या पड़ाकल रीजन में किस राजा ने मंदिर बनवाए थे? वो थे पुलकेशिन वन। ये किससे संबंधित थे पुलकेशिन वन? ये चालुक्यन वंश के राजा थे। उसके बाद देखिए रेफर टू एज सत्यश्रेया वल्लभ एंड धर्मा महाराज इन इंस्क्रिप्शन। अब देखिए जो इंस्क्रिप्शन हैं, जो शिलालेख हैं, उसमें पुलकेशिन वन को सत्यश्रेया वल्लभ और धर्म महाराज कहा गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि सत्यश्रेया जो है वो किसे कहा गया है इंस्क्रिप्शन में? पुलकेशिन वन। वल्लभ किसे कहा गया है? पुलकेशिन वन। और धर्म महाराज, ये क्वेश्चन आ सकता है, धर्म महाराज के रूप में किसे संदर्भित किया गया है या किसे कहा गया है, किसे रेफर किया गया है? तो वो है पुलकेशिन वन। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मैं एक और जानकारी दे देता हूँ। देखिए जो जय सिम्हा है वो चालुक्य ऑफ बादामी के फाउंडर माने जाते हैं, यानी कि बादामी चालुक्य के जो फाउंडर थे वो जय सिम्हा थे। जय सिम्हा पहले राजा थे चालुक्य ऑफ बादामी के। लेकिन यहाँ पे हमने पुलकेशिन वन की बात क्यों की है कि वो इसके फाउंडर थे? पुलकेशिन वन इसके ट्रू फाउंडर थे। ट्रू फाउंडर का मतलब होता है कि जो राजा अपने राज्य को और आगे अपने जो किंगडम है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, उसे कहते हैं ट्रू फाउंडर। ठीक है, एक होता है फाउंडर, एक होता है ट्रू फाउंडर। जय सिम्हा जो है इसके वो पहले राजा थे, और जिसके ट्रू फाउंडर कौन है? वो हैं पुलकेशिन वन। तो मान लीजिए एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आ जाता है, बताइए कि बादामी ऑफ चालुक्य के जो पहले राजा कौन थे? तो वहाँ पे अगर आपको पुलकेशिन वन है तो आप पुलकेशिन वन के ऊपर टिक करिए, लेकिन अगर आपको वहाँ पे पुलकेशिन वन नहीं दिया हुआ, जय सिम्हा लिखा है, तो वहाँ पे आपको जय सिम्हा के ऊपर टिक करना है। तो नेक्स्ट है कीर्तिवर्मन वन। देखिए कीर्तिवर्मन जो वन है, तो ये अगले शासक हैं, ये पुलकेशिन वन के बेटे हैं। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 566 से 597। ही कंसोलिडेट द न्यूली फाउंडेड चालुक्य किंगडम थ्रू द सबजक्शन of the Kadambas, the Nalas of Nalwadi, the Aloops of South Kannada and the Maurya chief of Konkan। अब देखिए जो कीर्तिवर्मन वन जो राजा आते हैं, पहली बात तो पुलकेशिन वन के बेटे हैं। उनके बाद देखिए कि इन्होंने जो अपनी किंगडम है, यानी कि जो चालुक्य किंगडम है, उनको इन्होंने कंसोलिडेट किया। ठीक है, इन्होंने उनको कंसोलिडेट किया। कैसे कंसोलिडेट किया? देखिए जो नलवड़ी कि जो नल है, उसके बाद जो दक्षिणी जो कन्नड़ा है उसके जो अलूप है, और कोंकण के जो देखिए जो मौर्य हैं, यहाँ पे कोंकण के जो मौर्य हैं, तो देखिए उनके जो चीफ हैं, ठीक है, यानी कि जो कोंकण के जो मौर्य हैं उनकी जो चीफ है, उनके द्वारा इन्होंने क्या किया? चालुक्य राजा को, यानी चालुक्य साम्राज्य को, यानी कि चालुक्य डायनेस्टी को क्या किया? कंसोलिडेट किया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इन्होंने अपने राज्य को, अपनी स्टेट को, अपने चालुक्य किंगडम को इन्होंने कंसोलिडेट किया। किनकी हेल्प से किया? यह मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कदम से, नल से, और जो अलूप है उनसे, और जो मौर्य जो है चीफ हैं कोंकण के, उनसे। सो उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मंगलेश। इनका टाइम पीरियड आता है 597 से 609 में। अब देखिए जो मंगलेश हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि रूल्ड एज रिजेंट एज द हेयर टू द थ्रोन। अब देखिए जो मंगलेश हैं वो सिंहासन के, यानी कि जो इनका जो देखिए जो सिंहासन है, जो थ्रोन है,
उसके उत्तराधिकारी के रूप में इन्होंने शासन किया। यानी कि देखिए कीर्तिवर्मन वन के बाद कौन से राजा आते हैं? मंगलेश। तो सीधे ही मतलब है कीर्तिवर्मन वन के बाद जो राजा आते हैं वो आते हैं मंगलेश। उसके बाद देखिए एज्यूम द टाइटल ऑफ अरुणा पराक्रम, रण विक्रम और परम भगत। तो देखिए एंड एक्टिवेटेड द वैष्णव टेम्पल ऑफ बदामी। अब देखिए जो ये उपाधियां हैं, जो टाइटल है उड़ना पराक्रम, राणा विक्रम और परम भगत, तो ये उपाधियां किनको मिली थी? ये मिली थी मंगलेश को, जो बदामी चालुक्य के राजा थे। अब देखिए इन्होंने बदामी में वैष्णव मंदिर की खुदाई करवाई थी। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपको, देखिए एग्जाम में आ सकता है। बताइए कि जो उड़ना पराक्रम है, जो राणा विक्रम है, जो परम भगत है, इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है या तीनों ही इकट्ठे पूछ सकते हैं। बताइए कि इसकी उपाधि जो है वो किसे मिली हुई है? तो आप याद रखिएगा बदामी के जो राजा है मंगलेश को। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको जो भी इस लेक्चर में करा रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के यहाँ पे 100% चांसेस है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, या आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते घुमा के बताइए कि उड़ना जो पराक्रम, राणा विक्रम, परम भगत की जो उपाधि है वो पुलकेशिन वन को दी हुई है, बताइए सही है कि गलत है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं ना ऐसे, तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि उसे उपाधि वो नहीं मिली है, ये उपाधि मिली है मंगलेश को। नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए मंगलेश तो हम कर ही चुके हैं। उसके बाद बारी आती है पुलकेशिन टू की। तो देखिए पुलकेशिन टू वही हैं जो कुब्जा विष्णुवर्धन के भाई हैं, जिन्होंने कुब्जा विष्णुवर्धन को क्या किया था? उन्होंने ईस्टर्न चालुक्य यानी कि जो वेंकी का चालुक्य है उनको सौंपा था एज ए वाइसराय। ठीक है फ्रेंड्स, तो पुलकेशिन टू का जो टाइम पीरियड है वो है 609 से 642। ही वॉज द फर्स्ट रूलर इन साउथ इंडिया टू इशू गोल्ड कॉइनेज। अब देखिए ये पुलकेशिन टू ये पहले ऐसे राजा हैं जिन्होंने सोने का सिक्का जारी किया था। कहाँ पे? दक्षिण भारत में, यानी कि साउथ इंडिया में। तो क्वेश्चन देखिए एग्जाम में कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, बताइए कि साउथ इंडिया में पहली बार सोने का सिक्का जारी करने वाले उस राजा का नाम बताइए। यानी कि वो कौन से राजा हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में पहली बार सोने का सिक्का जारी किया था? वो हैं पुलकेशिन टू। आपको एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। आप देखिए जब भी एग्जाम में हम बैठते हैं ना, तो आप जब क्वेश्चन करते हैं आपके मन में एक ही डाउट रहता है कि हमने ये पढ़ा ही नहीं है, ये बाहर से आएगा। बाहर से कभी कुछ नहीं आएगा, बस आपको फोकस करना है टॉपिक के ऊपर। वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा किसी को नहीं पता। हिज चाइल्डहुड नेम वाज एरिया एंड असेंडेंट द चालुक्य थ्रोन एज पुलकेशिन टू। अब देखिए उनके बचपन का नाम क्या था? एरिया नाम था। ठीक है, बचपन का उनके क्या नाम था? एरिया नाम था, EREYA। तो एरिया नाम था। जब ये सिंहासन पे यानी कि जब ये अपने राज सिंहासन में थ्रोन पे बैठते हैं तो इनका नाम बनता है पुलकेशिन टू। ठीक है, पुलकेशिन टू। एज्यूम द टाइटल चालुक्य परमेश्वर। अब देखिए चालुक्य परमेश्वर की उपाधि भी इन्हें दी गई है। देखिए जहाँ पे जितने भी राजा के नाम आ रहे हैं आप उनकी उपाधि को अच्छे से कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, आपको वो कंफ्यूज कर देंगे बिल्कुल ही। आप देखिए इतने राजाओं के नाम हैं, हमें आगे जाके देखिए ईस्टर्न चालुक्य के राजा के नाम भी पढ़ने हैं, वेस्टर्न के पढ़ने हैं। हाँ भाई हम बदामी के पढ़ रहे हैं, तो इनके नाम, इनकी उपाधियाँ मिक्स ना हो जाए, इसलिए आप इसे अच्छे से करिए। चालुक्य परमेश्वर की उपाधि जो है वो किसे मिली है? वो मिली है पुलकेशिन टू को। ये देखिए सिंपल सा ऐसे लॉजिक आप याद कर सकते हैं, P से परमेश्वर और P से पुलकेशिन। तो आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए P से परमेश्वर, P से पुलकेशिन, तो ये किसे मिली? पुलकेशिन टू को। उसके बाद देखिए विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का टाइम पीरियड आता है 655 से 680, यानी कि 655 से 680। देखिए हमारे जो भारतीय इतिहास है
यानी कि जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें 14 तरह के विक्रमादित्य राजा हुए हैं। विक्रमादित्य क्या है, एक ये तो देखिए राजा के यहाँ पे नाम बताए जाते हैं, लेकिन विक्रमादित्य क्या थी, एक उपाधि दी जाती थी। यानी कि हमारे भारतीय इतिहास में 14 तरह के विक्रमादित्य राजा है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। तो देखिए इनका नाम था विक्रमादित्य वन। विक्रमादित्य जो वन थे उनका टाइम पीरियड था, आपको बता चुका हूँ। ही रिस्टोर्ड ऑर्डर इन द फ्रक्चर्ड किंगडम एंड मेड वतापी एज कैपिटल। अब देखिए जो विक्रमादित्य जो वन थे उन्होंने देखिए कि उसने खंडित राज्य में व्यवस्था बहाल की। खंडित राज्य मतलब कि यहाँ पे देखिए रीस्टोर्ड ऑर्डर क्या है, फ्रक्चर्ड किंगडम क्या होती है, एक ऐसा राज्य जिसकी जो कहते हैं ना जिसकी व्यवस्था या जिसका जो स्ट्रक्चर था या जिसका जो पहले वाला हाल नहीं रहा था। यानी कि देखिए इन्होंने पहली बार तो क्या किया, विक्रमादित्य ने वतापी को, जिन्हें आज का बदामी कहते हैं, उन्हें अपनी राजधानी बनाया। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि चालुक्य वंश के किस राजा ने जो बदामी है उसे अपनी राजधानी बनाया था, वो थे विक्रमादित्य वन। तो उन्होंने देखिए पहले वाली जो व्यवस्था थी यहाँ पे कर दी थी, पहले वाला जैसे फ्रक्चर्ड जो किंगडम था उसे फिर से रिस्टोर किया, जैसे पहले राज होता था पहले ही था। देखिए टाइम पीरियड के हिसाब से क्या होता है, कुछ कमियां आ जाती हैं, तो उन्हीं कमियों को इन्होंने पूरा किया था। अब देखिए उसके बाद आते हैं विनय आदित्य। इनका टाइम पीरियड है 680 से 696 के बीच में। तो देखिए हिज राइन वाज मार्क्ड बाय जनरल पीस एंड हार्मनी। अब देखिए जो विनयादित्य हैं इनके टाइम पीरियड में आप देखिए जो इनका टाइम पीरियड था उसमें शांति थी और हार्मनी थी, यानी कि सद्भाव और शांति थी। तो यहाँ पे क्या था, कुछ भी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने शांति बना के रखी हुई थी। उसके बाद ही जूम द टाइटल युद्धमला। उसके बाद सहस्त्रशिका सतशिरा की उपाधि धारण की। तो देखिए ये सतशिरा की उपाधि पहले भी आ चुकी है तो इन्हें भी मिली है। तो देखिए युद्धमिला हो गया, युद्धमिला, सहस्त्रिका और सतशिरा की जो उपाधि है वो मिली है विनय आदित्य को। नेक्स्ट है विजयादित्य। ये है 696 से 733 के बीच में। देखिए हिज रेन वाज मार्क्ड बाय जनरल पीस एंड हार्मनी। अब देखिए इनके टाइम पीरियड में भी ऐसा था, इनका जो टाइम पीरियड था, जो इनका शासनकाल था, उसके टाइम पीरियड में भी क्या था, यहाँ पे शांति बनी हुई थी। उसके बाद देखिए विक्रमादित्य 2, ये है 733 से 746 के बीच में। फेमस विरूपाक्षा टेम्पल, जिन्हें लोकेश्वर टेम्पल एंड मल्लिकार्जुन टेम्पल वाज बिल्ड ड्यूरिंग हिज रेन। यानी कि देखिए इनके शासनकाल के दौरान क्या था, जो फेमस विरूपाक्षा मंदिर है जिसे लोकेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, और मल्लिकार्जुन जो मंदिर है वो इनके टाइम पीरियड में बना था। क्वेश्चन आ सकता, बताइए कि इसकी स्थापना इसे किसने बनवाया था, तो वो थे विक्रमादित्य 2। नेक्स्ट है कीर्तिवर्मन 2। देखिए आपको मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, आपने हमेशा देखा होगा कि राजाओं के नाम के आगे 1 2 लिखा होता है। तो ऐसा नहीं था कि जब कोई भी राजा होता था वो अपने बेटे का नाम 2 रख देता था, 3 रख देता था, ऐसा कुछ नहीं था। ये हिस्टोरियन जो है, जो हमारे इतिहासकार हैं, उन्होंने हमारी सहूलियत के लिए कि हमें कहीं पे भी कुछ भी कन्फ्यूज़न ना हो, तभी उन्होंने यहाँ पे 1 2 3 डाला हुआ है। अब मान लीजिए वो 1 2 3 डाला ही ना, हमने विक्रमादित्य ऊपर भी पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ा है, तो हमें यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो इसलिए हिस्टोरियन ने यहाँ पे क्या है, वो 1 2 डाल देते हैं साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैसे मैं इसको हर वीडियो में मैं बताता ही हूँ, तो अगर आपको नहीं पता तो आप ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कीर्तिवर्मन 2। कीर्तिवर्मन 2 का देखिए जो टाइम पीरियड है वो है 746 से 753 के बीच में। आल्सो नोन एज रहप्पा। देखिए इन्हें रहप्पा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि रहप्पा के नाम से किसे जानते हैं, कीर्तिवर्मन 2 को। ही वॉज अ लास्ट किंग ऑफ बदामी डायनेस्टी। देखिए फर्स्ट किंग तो हमेशा पूछते हैं, लास्ट किंग भी पूछना चाहिए, वो पूछते ही हैं।
तो लास्ट किंग कौन थे? कीर्तिवर्मन 2। तो पहले राजा देखिए कौन थे? यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे पढ़ा है कि जो पहले राजा थे वो थे यहाँ पे पुलकेशिन 1, लेकिन जो पहले राजा थे सबसे पहले वो थे जयसिम्हा। ठीक है, जयसिम्हा कौन थे? बदामी चालुक्य के पहले राजा। और ट्रू फाउंडर कौन थे? ट्रू फाउंडर थे यहाँ पे पुलकेशिन 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा बदामी ऑफ चालुक्य जो है वो ख़त्म होता है। सो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ईस्टर्न चालुक्य के बारे में, इसे देखना मत भूलिए। सो फ्रेंड्स, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।